हर हर महादेव। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पूरा डिटेल से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर यानी जो हम गिनती में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे करके बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि ये शुरू से होती है 1 से ही। 1 2 3 4 ऐसे करते ये नंबर कहाँ तक जाते हैं? इन्फानाइट तक। डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ पे बना देंगे इन्फानाइट तक। ये हुए हमारे प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। अब इसके आगे हम देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं इसको अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? इससे पहले आपने देखा था प्राकृतिक संख्याएं, उसमें आपको कहीं जीरो नहीं दिखा। तो जीरो के साथ जब हम नंबर को लेते हैं तो वही संख्याएं हमारी कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अब जो भी है हमारा गिनती अब पूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें जीरो आ गया है। 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाएंगे पूरा इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें जीरो शामिल हो गया। अब हम आगे देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स। अब पूर्णांक समझने के लिए हम एक लाइन ग्राफ बना लेते हैं, आप उससे आसानी समझ जाएंगे। ये खींचा लाइन। अब यहां बीच में हमने क्या किया? जीरो रख दिया। जीरो क्या है? पूर्ण संख्या में आता है, तो जीरो को रख दिया। ठीक है। अब हम दाहिने हाथ की तरफ लेते हैं प्लस, यानी धन पूर्णांक को लेते हैं। इधर हम बढ़ेंगे +1 +2 +3 ऐसे डॉट डॉट करते हुए जाएगा पूरा प्लस इन्फिनाइट तक। ऐसे जाएगा इन्फिनाइट तक। इनको कहते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब बाएं हाथ की तरफ हम आगे बढ़ेंगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 डॉट डॉट करते हुए जाएगा पूरा माइनस इन्फिनाइट तक। ठीक है, इधर को हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। ये हो गया ऋण पूर्णांक। और शून्य क्या है? न तो ये धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या ये होता है अंग्रेजी में इवन नंबर। इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर कौन सी संख्याएं होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी जो 2 से भाग देने पे वो नंबर कट जाता हो और शेष पर कुछ नहीं बचता है, वही होते हैं सम संख्या। तो किससे स्टार्ट होंगे? 2 4 6 8 ये सब नंबर होंगे। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या है? ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो, यानी 2 से भाग देने पे वो कटे ना, वही होती है हमारी ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या। ऑड नंबर्स 1 3 5 7
ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके हम आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या तो स्वयं से कटे, वही संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या, और किसी नंबर से नहीं कटती है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 9, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो कट जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। अभाज्य संख्याओं का फैक्टर 1 या 2 होता है, उससे अधिक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 1 नहीं होगा। 2 हो सकता है, 2 का 2 फैक्टर होगा, 1 और 2। 2 से कट जाएगा और 1 से 2 टाइम में 2 काट देगा। ठीक है, ये हो गया अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या स्वयं से कटे या तो किसी और नंबर से भी कटती जाए, मतलब कट जाए, किसी और नंबर से भी भाग आसानी से चला जाए, तो वही होती है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं 4 से स्टार्ट होती है, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे। अब एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, 3 नहीं लिखा, क्योंकि 2 का 2 फैक्टर होगा, 1 और 2। 3 का भी 2 फैक्टर होगा, 1 और 3। तो ये तो 2 ही फैक्टर है, यानी गुणनखंड 2 ही है, इसलिए 2 और 3 नहीं होगा, 1 का 1 होगा, इसलिए 1 भी नहीं होगा, सीधे 4 का होगा। 4 का यहाँ पे 3 फैक्टर यानी 2 से अधिक हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। 1 से अगर भाग देंगे 4 में, 4 टाइम में चलाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 टाइम में चला जाएगा, और 4 से 1 टाइम में। तो 4 का 3 फैक्टर है, इसलिए यहां से नंबर 4 से स्टार्ट होता है। अब हम आगे देखेंगे सअभाज्य, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, सअभाज्य संख्या है ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी मसर 1 हो, वही सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे हम कुछ संख्याएं लेते हैं 3 एंड 5, इनके जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, इसलिए ये क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। यानी ये 3 स्वयं से कटेगा और 5 भी किससे कटेगा, स्वयं से ही कटेगा, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। तो इसलिए ये है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का एक और उदाहरण ले लेते हैं, 8 और 11। 8 देखिए, 8 और 11, अब हम आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं
रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, वही होते हैं हमारे रेशनल नंबर। पी की जगह कुछ भी हो सकता है 3 और क्यू के जगह 2 ले लेते हैं, तो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, यही होती है परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3/, ऐसे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/10 हो सकता है। ये सब संख्याएं हो सकती है। ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वही होती है अपरिमेय संख्या। पी बाई क्यू का मतलब ऐसे 1/2 के रूप में न लिखा जा सके, जैसे में, ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जा सके। जैसे में हम ले लेते हैं पाई, ठीक है, पाई, कड़ी में 2, कड़ी में 3, ये क्या है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का वैसे एक वैल्यू होता है 22/7, जो हम इसको लगभग में मानते हैं, ये पूरा नहीं होता है। इसके जब 7 से हम भाग देते हैं 22 में, तो इसका वैल्यू चेंज होते होते जाता है, एक समान नहीं आता है। 3.14 के बाद ये सब नंबर क्या होता है? बदलता जाता है। इसलिए पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर्स। जिन संख्याओं में वास्तविक संख्याएं, इसमें आपका परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही शामिल होती हैं, वो संख्या हमारा होता है वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर। इसमें आपका 1 आ जाएगा, कड़ी में 2 आ जाएगा, 1/3, ऐसे सारे नंबर्स आ जाएंगे, यही होगा वास्तविक संख्याएं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे संबंधित फैक्ट लेके। थैंक यू।